काजी फायज ईसा की जिद क्यों ताहाल बरकरार है? इमरान खान ने ताकतवरों को कैसे परेशान किया? कश्मीर को बतौर रियासत एक अलग शनाख्त मिल गई, ये तजाद कैसा है? वज़ीर आज़म बेबस हो गए जबकि कश्मीर के अंदर फिर से एहतजाज शुरू हो गया। आज हम इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी, आपसे मुखातिब हूँ। काजी फायज ईसा साहब ने करोड़ों पाकिस्तानियों को नज़रअंदाज कर दिया और उस वक्त नज़रअंदाज किया जब नैब के अंदर तरमीम केस जो था वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब बेंच बना और उसकी समाअत हुई तो उसमें दरख्वास्त दी गई जो KP की हुकूमत है, उसके जो अटॉर्नी जनरल है उनकी तरफ से, मगर फिर भी ये कह के लाइव स्ट्रीम ना की गई और इमरान खान को अवाम के सामने ना दिखाया गया कि ये केस कोई इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। जबकि दूसरी जानिब आप देखिए कि पाकिस्तान के करोड़ों अवाम जो हैं वो इमरान खान को देखना और सुनना चाहते हैं, लेकिन काजी फायज ईसा उन तमाम करोड़ों पाकिस्तानियों को नज़रअंदाज कर रहे हैं और अपनी उस ज़िद के ऊपर बरकरार हैं और कायम और दायम है। जब बतौर वज़ीर आज़म होते हुए इमरान खान साहब ने एक रेफरेंस के ऊपर साइन की और आरफ अलवी साहब ने फिर उस रेफरेंस को आगे मूव किया और उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो काजी फायज ईसा की लंदन के अंदर मौजूद प्रॉपर्टीज़ को और बाकी चीज़ों को वजह बना के उन्हें कंट्रोल करना चाह रहे थे। अब वो मामलात ख़त्म भी हुए और इमरान खान साहब ने ख़ुद से भी कहा कि वो मेरी गलती थी और मुझसे उस वक्त के लोगों ने ये गलत काम करवाया, लिहाजा काजी फायज ईसा ठीक थे, मैंने गलत किया। मगर काजी फायज ईसा साहब ने अब तक जो है वो सारी अनापरस्ती अपने जहन में रखी है और इस वक्त 3 बड़े जो मुल्क हैं जिसमें काजी फायज ईसा हैं बतौर चीफ जस्टिस और फिर मुल्क के जो आर्मी चीफ हैं और फिर ख़ासकर इमरान खान जिसको अवाम पसंद करते हैं, जो DGISI थे उस वक्त और मौजूदा जो आर्मी चीफ हैं सैयद आसिम मुनीर साहब, इनको भी इमरान खान साहब ने फारिग किया था। तो लिहाजा ये सारी कड़ियाँ जो हैं वो जाके एक दूसरे के तीसरे के गिर्द घूमती हैं और इन सब ने रियासत को चलाने के बजाय अवामी मफाद को, आइन को, कानून को सामने रखते हुए अपनी ज़ाती रंजिशों को सामने रखा, जिसके बायस आज इमरान खान साहब वीडियो लिंक के ऊपर तो आ रहे हैं लेकिन उनको अवाम के सामने पेश नहीं किया जा रहा। और बज़ाहिर ये लगता है कि PTI के वोटर को सुप्रीम कोर्ट पब्लिक ही नहीं समझती। 4 जजेस ने मिलकर 6 सफ़े काले कर दिए कि इस केस में लोगों की दिलचस्पी नहीं है। क्या काजी फायज साहब ने कोई सर्वे करवाया था? असनात मलिक ने ये बात कही और ये कहा जा रहा है कि अगर आप सर्वे करवा लेते, अगर आपको समझ होती, अगर आप बुक जोनात न रखते तो आप इस केस को पब्लिक करते, चूँकि इस केस के अंदर तो अवाम का अच्छा खासा इंटरेस्ट है। मगर काजी फायज ईसा साहब ने इन तमाम चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए अपनी ज़ाती जो ख्वाहिश थी, जो चीज़ें थी, जो रंजिश थी, उसको सामने रखते हुए ये कह दिया कि ये कोई पब्लिक के इंटरेस्ट का केस नहीं है, जिस वजह से हम इमरान खान साहब को लाइव नहीं दिखा सकते। कश्मीर को अलग मुल्क किसने तस्लीम कर लिया और क्या हुआ? इससे कबल आपने देखा होगा कि जब नोटिफिकेशन किया गया 28 मई की छुट्टी के दिन, जिस दिन एटमी धमाके हुए थे, तो उसमें गिलगित बल्तिस्तान को कि किसी वज़ीर आज़म के बारे में नहीं लिखा गया, आज़ाद कश्मीर को वहाँ पे चीफ सेक्रेटरी के तौर के ऊपर किया गया। ठीक है, उसके अंदर ये चीज़ें हो जाती हैं, हमने इस इशू को रेज़ किया। मगर जब अहमद फरहाद केस की बात आई तो उसमें यह कहा गया कि पाकिस्तान एक अलग रियासत है और कश्मीर एक अलग रियासत है। नो डाउट कि ये गलती से उन्होंने कहा, लेकिन ये एक बड़ा सच उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान नहीं बना था तो कश्मीर और कश्मीरियों की हैसियत बतौर रियासत उस दौर में भी थी, चाहे वो रंजीत सिंह का दौर हो या हरी सिंह का दौर हो। इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि अहमद फरहाद केस में अटॉर्नी जनरल ने के रिमार्क्स दिए कि अहमद फरहाद गैर मुल्की पुलिस की तहवील में है, उजलत में या जानबूझकर जैसे भी हो। अटॉर्नी जनरल ने ये इकरार किया कि कश्मीर एक अलग मुल्क है और ये हमारी रियासत पाकिस्तान की हदूद और क़यूद में नहीं आता। उनकी अपनी अदालत है, उनकी अपनी सुप्रीम कोर्ट है, उसका अपना आइन है, कानून है और फिर उसका मुल्क का वज़ीर आज़म और सदर अलग हैं। तो लिहाजा हमारा कुछ लेना देना नहीं है बतौर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के। अदालत में जो बयान दिया गया कि वो एक अलग रियासत है, कश्मीर उसके पास मौजूद है। अब देखें कि कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान कश्मीर बनेगा, खुद मुख्तार, ये सारी चीज़ें चलती हैं। लेकिन जब अहमद फरहाद की बात आई तो अदालत को चकमा देने के लिए झूठ बोलकर और कश्मीर को रियासत तक तस्लीम कर लिया और अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो गैर मुल्की पुलिस की तहवील में है। तो क्या आज़ाद कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या आज़ाद कश्मीर कोई गैर मुल्क है? अगर ऐसे ही है तो इसको दिल और जान से और आइनी और कानूनी तौर पर तस्लीम कीजिए, हमारा तो मसला ही ख़त्म हो जाए। तो ये दोहरा मेयार है, तजाद है इस चीज़ के अंदर और कन्फ्यूज़ किया जा रहा है।
एक रियासत के वज़ीर आज़म की बात किसने मुस्तरद कर दी और इस सिलसिले में क्या हुआ, और इस बात को वजह बना के आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने डमी वज़ीर आज़म हैं और असल फैसले कौन करता है और क्या चीज़ें होती हैं। शहबाज शरीफ ने 15 रुपये पेट्रोल सस्ता करने की मंजूरी दे दी थी और 6 घंटे मीडिया 15 रुपये सस्ता होने की पेट्रोल जो है वो खबर चलाता रहा, जिसमें जियो सर फहरिस्त था। मगर फिर नोटिफिकेशन जारी हुआ और असल कीमत 4 रुपये कम हुई और यूँ एक रियासत के वज़ीर आज़म की मंजूरी को यूँ सरेआम मुस्तरद किया गया। ये है हमारी रियासत पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की कुल हैसियत कि आप 15 रुपये उसको सस्ता करना चाह रहे हैं, लेकिन 6 घंटे ताहीर रही, उसके बाद फिर से नोटिफिकेशन जारी हुआ। सबको पता है वो नोटिफिकेशन किसने जारी करवाया और असल कीमत जो थी पेट्रोल की कमी की उसका तायन किसने किया। तो ये हर जगह के ऊपर बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है और कहा जा रहा है जी कि आप जो जितनी हैसियत के काबिल हैं आप उतने फ़ैसले करें, असल फ़ैसले जो है वो हम खुद करेंगे। इमरान खान ने ताकतवरों को कैसे परेशान कर रखा है, और इस हवाले से ये है कि इमरान खान ने कहा साथ वाला कमरा दे दें, मैंने जिम बनाना है, मुसद्दक मलिक कह रहा है। तो अब आप देखें कि इमरान खान ने इस हद तक ये बात जो कह दी, उसको मुसद्दक मलिक जो हैं वो आके ये बयान कर रहे हैं, और ये बात ऐसी है कि इसको बयान करने की ज़रूरत नहीं है कि इमरान खान साहब ने वहाँ पे जिम बनाने की कोशिश कर ली, और वो ख़ुद से कह रहे हैं कि इमरान खान का लंबा चौड़ा लंबी सोच है, इरादा है, वो वहीं पे जिम बनाना चाहते हैं, वहीं पे खाना खा रहे हैं, वहीं पे 1 साल के करीब अरसा हो गया रह रहे हैं। तो ताकतवर परेशान है कि हम इससे डील करना चाहते हैं, इसको कुछ कहना चाहते हैं, इसको समझाना चाहते हैं, इसको पीछे हटाना चाहते हैं, लेकिन ये साथ वाला कमरा मांग के पहले साइकिलिंग चला के अपनी जो चीज़ें हैं उनको ठीक करते थे, अब तो ये पूरा जिम बनाने की जो है वो कोशिश कर रहा है, ऐसी सोच रखता है। तो इसका लंबा इरादा है कि मैं यहीं पे जिम बना लूँ, यहीं पे वर्जिश करूँ, यहीं पे ज़हनी और जिस्मानी तौर के ऊपर जो है वो फिट रहूँ। तो बतौर मुसद्दक मलिक के कि इमरान खान ने कहा है कि साथ वाला कमरा दे दे, मैंने जिम बनाना है। तो उसने ये तो नहीं कहा ना कि मेरे प्लेटलेट्स कम हो गए, मेरी कमर में दर्द हो गया, उसने तो उल्टा ये कहा है कि साथ वाला कमरा दे दें, मुझे जिम बनाना है। तो आप लगे रहें और वो जिम बनाने के चक्कर में है, आप उसको कुछ और बनाना चाहते हैं। सनम जावेद और आलिया हमजा के साथ कैसा जुल्म हो रहा है, और जमानत होने के बावजूद जेल इंतजामिया का आलिया हमजा सनम जावेद को रिहा करने से साफ इनकार। नए केस में गिरफ्तार करने के लिए ताहीरी हरबे जो हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं ज़राए के मुताबिक। तो आखिर कब तक इन लड़कियों को, ख़वातीन को जो है वो आप जेल में रखेंगे, और इस तरह से जब अदालतें ज़मानत दे देगी तो आप नया केस बना देंगे, और उनके ऊपर आप कई दर्जन केस बना चुके हैं। लेकिन आवाम देख रही है, आवाम समझ रही है ये सारा कुछ कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। 3 जून को कश्मीर में फिर से एहतजाज होगा, और ये एहतजाज क्यों होगा, इसके पीछे क्या कहानी है, इस हवाले से 3 जून को तहसील दीरकोट जो कि ज़िला बाग की तहसील है, वहाँ के लोग एहतजाज के लिए सड़कों पर निकल रहे हैं। और 3 जून को वो इसलिए एहतजाज करेंगे कि इन लोगों के एहतजाज का मकसद एक मरकज़ी शहरा रंगला दीर कोट सड़क समेत कुछ दिगर सड़कों की तामीर है। रंगला दीर कोट सड़क एक मरकजी शराह है जो 2 ज़िलों बाग और मुजफ्फराबाद को आपस में मिलाती है। इस तरह से कई अहम सियाहती मराकज़ तक जाने के लिए इस सड़क को इस्तेमाल किया जाता है और इस सड़क की बड़ी अहमियत है। लेकिन इस सड़क की हालत देखिए पीछे स्क्रीन के ऊपर कि यहाँ से साबिक़ वज़ीर आज़म सरदार अतीक अहमद खान साहब जो हैं वो 2 बार वज़ीर आज़म बने, यहाँ से हमेशा वो इलेक्शन जीतते हैं। लेकिन इस एरिया के लोगों के लिए सड़क की हालत जो है वो इस तरह से है कि लोगों के लिए पैदल चलना भी इस सड़क के ऊपर दुश्वार है। इसी तरह से वस्ती बाग जहां से तनवीर इलियास ने इलेक्शन लड़ा वहां के गांव भी इस सड़क से मुस्तफीद होते हैं, लिहाजा इस तरफ के लोग भी एहतजाज में शरीक होंगे चूँकि उनको भी सड़क की अशद ज़रूरत है। यूँ एक मरकज़ी शराह समेत कुछ दिगर शराह तालीमी इदारों और दिगर इदारों की बहाली के लिए हज़ारों की तादाद में लोग फिर से 3 जून यानी कल कश्मीर की सड़कों पर निकलेंगे और इन लोगों का मौक़िफ़ है कि नया बजट आ रहा है, लिहाजा हमारे मुतालबात को बजट का हिस्सा बनाया जाए और हमारी इस तकलीफ को दूर किया जाए, वरना हम एहतजाज जारी और सारी रखेंगे। ये सड़कें इस कदर बदहाली का शिकार हैं कि 15 मिनट का सफ़र कई घंटों में तय होता है और फिर डिलीवरी केसेस हों या दीगर मरीजों को ले जाने की बात हो, उन्हें लेकर पिंडी जाना हो, इस्लामाबाद पहुँचना हो, तो पूरे कश्मीर में मियारी अस्पतालों का फुकदान है। इस एहतजाज की कामयाबी के लिए तमाम सियासी जमातों के कारकुनान एक प्लेटफार्म पर जमा हो रहे हैं। आम अवामी बल्दियाती नुमाइंदे
नुमाइंदे, जनरल असम्बली के नुमाइंदे सब मिलकर अपने मुतालबात के हल के लिए बाहर निकल रहे हैं। इस एहतजाज बारे सबसे बड़ी खबर यह है कि अवामी शोर बेदार हो चुका है और लोग अपने हकूक़ के लिए सड़कों पर निकल रहे हैं। लोगों का सियासी वडेरों के नारे लगाने के बजाय आप बिल्कुल उस तरह का इरादा नहीं रखते और आप अवाम सिर्फ अपने मुतालबात मनवाना चाहती है और जैसे कैसे भी वो चाहते हैं कि जो हमारे मुतालबात हैं जायज़ हैं, इनको माना जाए, चाहे वो सड़कें हों, चाहे अस्पताल हों, चाहे तालीमी इदारे हों। यहाँ के सियासतदानों ने, वो चाहे सदारती के अहमद खान साहब हों या बाकी लोग हों, इसलिए उन्होंने इन चीज़ों को हल नहीं किया कि उनका ये मानना है कि अगर हमने सड़कें बना दी, सारे मसाइल हल कर दिए तो कल लोग हमें वोट क्यों देंगे। चूँकि कुछ इश्यूज़ बाकी रहने चाहिए, कुछ चीज़ें बाकी रहनी चाहिए जिसकी वजह से लोग हमें कहते रहें, हम सुनते रहें, हम उनसे वोट लेते रहें और चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ती रहें। हालांकि जिस इलाके से कोई शख्स 2 बार वज़ीर आज़म बना हो और फिर हमेशा मेंबर असम्बली बनता रहा हो, उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है कि ये जो सड़क दारुल हुकूमत को और ज़िला बाग को आपस में मिलाती है और बड़ी अहमियत की हामिल है और उसकी हालत इस तरह की हो कि वहां पे पैदल चलना मुश्किल हो। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।